अहम कहते किसे है? जो हमें अपनी असलियत को न पहचाने दे, हम हों कुछ और हमें कुछ और मनाए, अपने आप को साधारण न मान करके असाधारण मानने लगे, अपने आप के प्रति भ्रम उत्पन्न कर देने का नाम ही अहम है। और जब तक मनुष्य के मन में अहम का असर होता है, वो इस वहम से दूर नहीं हो पाता। उस स्थिति में वो अपने आप को बहुत बड़ा मानने का भ्रम पाल लेता है। समय बदलता है, स्थितियां स्पष्ट होती है, तो वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए इस अहम से बचने का प्रयास करो, और उससे बचने के लिए मैं आपको 4 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात, संसार के सारे संयोगों को नश्वर मानो। आज है, कल रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। सब छूट सकता है, कर्म के उदय से है। दूसरी बात, इन्हें पराधीन मानो। नश्वर तो है ही, पराधीन भी है। जितने दिन के लिए है उतने दिन तुम अपने मनोनुकूल सबको चला लो, असंभव। ये सब कर्मों के अधीन है। पुण्य का योग मिलता है, मनुष्य शिखर पर चढ़ जाता है। पाप का प्रकोप आता है, सतह पे आ जाता है। ये तो खेल है। तो ये नश्वर है। दूसरी बात, पराधीन है। तीसरी बात, अपने अहम को कम करना चाहो तो सदैव अपने से बड़ों को देखो। तुम्हें लगेगा कि मैं उनके आगे कहाँ हूँ, कुछ भी नहीं। अपने से बड़ों को जब मनुष्य अपने आप के सामने खड़ा कर लेता है तो उसे अपनी लघुता का एहसास होने लगता है। तो सदैव अपने से बड़ों को देखो। और चौथी बात, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलो। यदि ऐसा करोगे तो आपके जीवन में ये अहम कभी प्रकट नहीं होगा। महाराज श्री भिलाई सेक्टर 6, सेक्टर 5 एवं 4 से दंपति युगल प्रेमन एवं कविता राजेश एवं निशा जानना चाहते हैं कि मित्र की यथार्थ परिभाषा क्या है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जबकि युग स्वार्थांध हो गया है, ऐसे में सच्चे मित्र की प्राप्ति संभव है क्या? देखो, सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र वही है जो आपको सही प्रेरणा दे, सही रास्ता बताए और विपत्ति के समय में साथ दे। मित्र वो नहीं जो आपके साथ हर घड़ी में हम जोली करता हो। मित्र वो है जो भले आपसे मिल ना पाए लेकिन कभी आपका अहित ना चाहता हो, हमेशा आपकी अच्छाई चाहता हो, और तुम्हारी पीड़ा से जिसकी मन में पीड़ा की भावना आती हो उसे मित्र मानना। बाकी तो केवल मिलने वालों का समूह है। महाराज श्री श्रीमती कमला देवी जैन कालाडेरा राजस्थान से जानना चाहती हैं कि जो भवन या हाल मंदिर जी के लिए बनाए जाते हैं उनमें शादी ब्याह आदि का भोजन करना उचित है क्या? मंदिर जी से अटैच यदि भवन या हॉल है तो उसमें शादी विवाह करना या भोजन करना भगवान की घोर असाधना है। मंदिर से अगर पृथक है तो कोई दोष नहीं, लेकिन यदि मंदिर है, ऊपर भगवान है, नीचे हॉल है या एकदम चिपका हुआ है तो उचित नहीं। महाराज श्री ऑनलाइन अंतिम क्वेश्चन श्री राजकुमार जी जैन तुमसर महाराष्ट्र से जानना चाहते हैं, हर कोई सदैव यही कहता है कि मेरा बेटा राम लक्ष्मण और भरत जैसा हो या मेरे भाई इनके जैसे हों, यह कैसे संभव होगा जबकि दशरथ जैसे पिता न होकर? राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, जो मन यह दशरथ कहे, 100 रामायण होवे। ये तो बहुत पुरानी उक्ति, इसके लिए मैं क्या कहूँ। चलिए, श्रीमती रिंकू जैन सुजानगा से आ जाएं और तैयार हैं श्रीमती शैली जैन, कुमारी दिव्या बगड़ा जल्दी जल्दी आ जाएं, श्रीमान भागचंद जी बगड़ा, डॉक्टर सरोज कुमार जी छावड़ा क्रम से आए। तब तक श्रीमान आप चलो ठीक आगे वो पूछिए, इस बार बैठ जाइए आप वहीं, आप पूछिए। 3-4 नाम और बोल दो। माइक खोल लीजिए, देखना जल्दी से।
गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सप्त ऋषि कौन होते हैं और सप्त ऋषि का ही नाम क्यों आता है? क्या ऋषि सप्त ही होते हैं और ऋषि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, ऋषि का मतलब होता है जो रिद्धिधारी हो। सप्त ऋषि की पूजाएं भी मिलती है, लेकिन सप्त ऋषि कौन होते हैं इसका कोई स्पष्ट निर्धारण आगम में नहीं मिला मुझे पढ़ने में, इसलिए इस विषय में मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता। श्रीमती शैली जैन आ जाए और कुमारी देवच्छा बगड़ा तैयार रहे। श्रीमान भागचंद जी बगड़ा तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन का सूतक लगता है। 12वें दिन नमोकार मंत्र का पाठ किया जाता है। उस दिन नमोकार मंत्र का जब पाठ किया जाता है तो वहां पर भगवान की फोटो और जो मरता है उसकी फोटो रखी जाती है और दिया बत्ती किया जाता है उनके आगे। जब नमोकार मंत्र का पाठ पूरा हो जाता है उसके बाद हम आरती करते हैं भगवान की। तो आरती में परिवार के लोग भी उस आरती को करते हैं, तो ये करना क्या उचित है? देखिए, सूतक 12 दिन का होता है, 13 दिन का नहीं। और दूसरे कथन के अनुसार 10 दिन का भी सूतक होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में दोनों तरह का विधान है, कहीं 10 दिन और कहीं 12 दिन। यदि 10 दिन के सूतक मानते हैं तो 11वें 12वें दिन पूजन भी कर ले तो कोई दोष नहीं। और फिर जहाँ तक भगवान की आरती करते हैं और ठीक बगल में मृतक की तस्वीर रखना, ये भगवान की असाधना है। भगवान की बराबरी में किसी भी असंयमी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, उसे अलग रखना चाहिए। आप अगले की स्मृति में आप रख रहे हैं तो रखें, और ऐसे तस्वीर की तो आरती ही नहीं उतारनी चाहिए, चाहे भगवान हो या साधारण पुरुष। इसमें विचार और विवेक रखकर काम करना चाहिए। कुमारी बगड़ा जी आ जाए और तैयार रहेंगे। श्रीमान भागचंद जी नमस्ते बगड़ा। महाराज जी। जब हम नींद में स्वप्न लेते हैं और वो कभी कभी सच होता है, तो ये कौन सी कर्म की वजह से होता है और ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम स्वप्न को अगर कर्म शास्त्र की भाषा में कहें तो दर्शनावरणी कर्म के उदय में स्वप्न होता है। ये निद्रा 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 पचला 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 स्त्यान गद्दी, ये 5 निद्रा के कर्म है। इन्हीं से सपनों की सृष्टि होती। मनोविज्ञान की भाषा में अगर हम कहें तो जब मनुष्य शयन करता है तो रात्रि में उसकी निद्रावस्था में उसकी गुप्त, उसकी रुद्ध और अव्यक्त इच्छाएं, हमारी 3 प्रकार की इच्छा होती है, व्यक्त इच्छा, अव्यक्त इच्छा और रुद्ध इच्छा। तो रुद्ध है, रोकी हुई। तो जो हमारी अव्यक्त और रुद्ध इच्छाएं होती है वो विभिन्न प्रतीकों के रूप में प्रकट हो जाती है। मेडिकल साइंस कहता है कि जब मनुष्य सोता है तो रात्रि में उसका स्नायु तंत्र संकुचित हो जाता है, और स्नायु तंत्र के संकुचित हो जाने से विभिन्न प्रकार के स्वप्नों की सृष्टि होती है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों की विषमता के कारण किसी को सपने आते हैं। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि स्वप्न कभी कभी भावी घटनाओं की सूचना देने के लिए भी आते हैं, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति का स्वप्न ही फलवान होता है, अस्वस्थ व्यक्ति के सपनों का कोई फल नहीं होता। प्रायः हम लोग जो स्वप्न देखते हैं वे निरर्थक ज्यादा होते हैं। सार्थक स्वप्न कभी कभार आते हैं, और यदि ऐसे स्वप्न सच हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। नमस्ते महाराज जी। आ जाइए श्री भागचंद जी बगड़ा और तैयार है डॉक्टर सरोज कुमार जी छावड़ा। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो शिखरबंद मंदिर होते हैं इनके अंदर में प्रतिमाएं रहती है, उनका पाक पूजा प्रसाद नहीं होता है, कलश नहीं होता है, और 10-10 साल से वो मंदिर बंद पड़े हैं। इसमें जिन प्रतिमाओं का लोग दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, उनका दोष किसको लगता है? देखिए, कोई भी मंदिर आपने बनाया है तो हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया है कि मंदिर बनाते समय, भगवान विराजमान करते समय प्रतिष्ठापक ये संकल्प ले और कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि यावत चंद्र दिवाकर इनकी पूजा अर्चा होते रहे। कहीं मंदिर बना और आज गांव उजड़ गए, जैसा कि मैंने देखा है कि पूरे गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। और आज कई मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो ये उन लोगों का संकल्प टूट रहा है जिन्होंने उस मंदिर को बनाया, और उनका ये दायित्व होता है जिन्होंने उस मंदिर निर्माता के वंश में जन्म लिया, क्योंकि आपने उनके द्वारा विरासत में छोड़ी हुई संपत्ति को तो ग्रहण किया ही है, तो संस्कृति को भी आपको अंगीकार करना चाहिए। जिस भावना से उन्होंने जिनालय बनाया, आप उस जिनालय की पूजा अर्चा करने का
पूर्ण प्रबंध करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये भगवान की घोर असाधना है और तीव्र अंतराय कर्म के बंध का कारण भी है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। एक स्थान पर एक परिवार ने कभी मंदिर बनाया। उस समय उस परिवार की स्थिति बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे गांव से लोग शहर में चले गए, गांव खाली हो गया। मंदिर में उन्होंने शुरुआत में एक पुजारी रखा। पुजारी भी नहीं टिक पाया क्योंकि उसको ठीक ढंग से वेतन आदि की व्यवस्था नहीं थी। वो छोड़ करके चला गया और करीब 14 महीना तक भगवान का अभिषेक कलश सब बंद रहा। बस पर्यूषण में एक आध दिन कोई आ गया, बीच में हो गया, बाकी कुछ नहीं। और इधर 3-4 सालों से उस परिवार में कुछ न कुछ अनहोनियां हो रही थी और कोई न कोई बीमार पड़ रहा था। एक दिन वो मेरे पास आया अपनी व्यथा लेकर कि हमारे घर परिवार में रोज कोई न कोई अनहोनी हो रही है और किसी न किसी प्रकार की बीमारियां हैं। उनके परिवार में 3 लोगों को कैंसर हो चुका था। उसमें से 2 काल कवलित भी हो गए थे, एक बच गया। अन्य प्रकार की भी परेशानियां लोगों को थी। मुझसे पूछा, मुझे उनके बैकग्राउंड का कोई पता नहीं था। मैंने कहा भाई संयोग है, कर्म का उदय है, इसको सहन करो। तभी एक बुजुर्ग बैठे हुए थे मेरे पास। बोले महाराज इनसे कहो श्री जी की सेवा पूजा करो। ये लोग भगवान के मंदिर में ताला लगाए बैठे हैं महाराज। जो भगवान के मंदिर में ताला लगाएगा क्या उसके किस्मत पर ताला नहीं लगेगा? ये उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मेरे सामने की घटना। फिर मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी सच्चाई बताई। तब मैंने उन्हें प्रेरित किया कि देखो भाई ऐसी असाधना का कार्य मत करो। भगवान की दया से आज तुम आर्थिक रूप से समर्थ हो, कोई न कोई उत्तम व्यवस्था बनाओ और ये सुनिश्चित करो कि भगवान की पूजा अर्चा वहाँ हो। मेरे कहने के बाद उन्होंने एक आदमी को, मैंने ही मैनेज करवाया, एक आदमी को एज ए एम्प्लॉय रखा, उसको वहाँ बसाया, उसकी पूजा अर्चा करने की व्यवस्था उसने की और उसके लिए एक दुकान भी करवा दी। वो आदमी फल फूल रहा है। इस घटना को लगभग 7 वर्ष हो गए हैं। आपको सुनकर के अच्छा लगेगा कि 7 वर्षों में उसके घर में कोई अनहोनी नहीं हुई है और अब सब सुचारू चल रहा है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, भगवान के बने बनाए मंदिर को आप गुड्डा गुड्डी का खेल न समझे। त्रिलोकी नाथ का दरबार है। भगवान को भगवान भरोसे छोड़ोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए जहां भी मंदिर है, पूरे देश भर के लोग सुन रहे इस कार्यक्रम को। अभी शेखावटी के पूरे बिहार के क्रम में मैंने देखा प्राय गांव के गांव खाली है। कहीं 1 घर, कहीं 2 घर, कहीं 4 घर। प्राय अभी तक मुझे एक भी मंदिर ऐसा नहीं मिला जहां भगवान की पूजा अर्चा की व्यवस्था नहीं है। सब जगह पूजा हो रही है। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, आप सबके लिए भी संतोष का विषय। लेकिन जिस तरह की परिवर्तन रोज देख रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आज तो सब ठीक है, कल क्या होगा? कल जब समाज और कम होगी और इसी तरह उपेक्षित होते रहे तो इन धरोहरों का क्या होगा? समाज को चाहिए कि ऐसे धरोहरों की पूर्ति के लिए ठोस योजना बना करके कार्य करें। कुछ योजनाएं मेरे मानस में भी है, समय पर मैं उसे प्रकट करूंगा। लेकिन इन धरोहरों को सुरक्षित करने का बीड़ा पूरी समाज को उठाना चाहिए और उनकी सुचारू व्यवस्था बनानी चाहिए। मौसम डॉक्टर सरोज जी छावड़ा और तैयार रहेंगे राजवीर जी जैन, तैयार रहेंगे श्रीमान राजन जी जंगवाल, प्रदीप जी चूड़ीवाल, कोलकाता, दोनों एक साथ। महाराज श्री के चरणों में सत सत वंदन नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल पूर्व जन्म के बारे में कई सारी किंवदंतियां हैं। बहुत सारे समाचार आए दिन समाचार जो चैनल्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मिलते रहते हैं। कई धर्म इसको मान्यता भी देते हैं, कई धर्म इसको अभी तक मान्यता नहीं दे रहे हैं। क्या जैन धर्म में भी इस प्रकार की कोई पुनर्जन्म की मान्यता है? जैन धर्म का मूल आधार ही पुनर्जन्म है। जैन धर्म आत्मवादी दर्शन है जो आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, पुण्य, पाप, स्वर्ग, मोक्ष पर विश्वास करता है। और जैन धर्म में एक शब्द आता है जाति स्मरण। जाति स्मरण यानी अपने अतीत के जन्मों की स्मृति होना। जिस मनुष्य को ऐसा हो जाता है वो जाति स्मरण के बल पर सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर जाता है।
ये जाति स्मरण की साधना केवल जैन परंपरा में देखने को मिलती है, अन्यत्र नहीं। तो ये पुनर्जन्म जैन धर्म का मूल आधार है, और जो पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है वही अपने जीवन में सुधार ला सकता है। नहीं गुरुदेव, इसमें कई दफा ये देखा गया है कि मनुष्य की मृत्यु होती है, 6 महीने बाद में समाचार मिलता है कि ये जो पहले जिस परिवार में था उससे रिलेटेड एक बच्चा दूसरी जगह पैदा हुआ है। यहाँ तक मिला है समाचार कि इंडिया में एक बच्चा है जो अमेरिका में आपने अपने जो निवास बात के बारे कही में है, डॉक्टर स्टीवेंसन हुए हैं, उन्होंने इस तरह के लगभग 400 घटनाओं का विश्लेषण किया है जी। और उन्होंने उसे बहुत तथ्यात्मक तरीके से लिखा है, जो भारत और भारत से बाहर की भी घटना है। जैन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म के अस्तित्व की बातें पूरी तरह से स्वीकार्य है, और एक जीव मृत्यु उपरांत दूसरे के यहाँ जन्म ले सकता है। उसमें जिस तरह की घटनाओं का विश्लेषण किया है, उन घटनाओं को देखते हुए 1-2 अपवादों को छोड़कर के बाकी को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं, क्योंकि 1-2 घटनाएं ऐसी भी उसमें उन्होंने लिखी है कि व्यक्ति आज मरा और 4 महीने बाद दूसरों के घर कोई बच्चा हुआ, जबकि जैन धर्म के अनुसार कोई भी जीव 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है तभी प्रकट होता है। वो 1-2 अपवाद है, हो सकता है उसके पीछे अन्य भी कोई कारण होंगे, लेकिन जैन धर्म का मर्म यही है कि पुनर्जन्म है। नमस्ते। अजय राजवीर जी तैयार रहेंगे श्रीमान राजन जी गंगवार प्रदीप जी के साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कई लोग गुटखा, पान, जर्दा आदि खाते हैं, वे नरक में जाते हैं, क्या नरक और स्वर्ग होता है क्या? देखो, जो गुटखा पान जर्दा खाते हो, नरक जाए या न जाए, जीते जी अपनी जिंदगी को नरक बना लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। इसलिए उनसे कहिए अपने जीवन को जीते जी नरक न बनाओ और गुटखा पान आदि मत खाओ। और अगर कोई परिवार में खाते तो उनसे कहो आप अपनी नहीं हमारे भविष्य की चिंता करो, और हमारे भविष्य की रक्षा के लिए कम से कम ऐसा मत करो। आ जाइए राजन जी गंगवाल जामुन से और प्रदीप जी चोड़ीवाल लाड़नू से एक साथ। नमस्ते गुरुदेव। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि गुरुदेव के चरण हमारी जन्मस्थली लाडनू की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग पूजा करते हैं, तो पूजा में जब अर्घ चढ़ाते हैं तो ये 8 अर्घ ही क्यों चढ़ाते हैं, 9 क्यों नहीं चढ़ाते हैं? देखिए, 8 इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारे साथ 8 कर्म है, और कर्म काटने के बाद जो सिद्ध अवस्था होती है उसमें मुख्य 8 गुण हैं। तो इस 8 के काट के लिए 8 का अर्घ लेते हैं। अच्छा, समझ गए? कहते हैं 8 काठ से खाट बनती है। ओ, क्या? 8 काठ से खाट बनती है, तो इस खाट के काट के लिए भी 8 की आवश्यकता होती है। फिर दूसरी बात बताता हूँ, 8 के पहाड़े को पढ़ो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 6 क्या हो गया? 7, 7। 8 त्रिका 24, 2 और 4 6, 8 चौके 32, 3 और 2 5, 8 पचे 40, शून्य हटाओ 4, 8 छक 48, 4 8 12, 2 और 1 और 2 3, 8 सते 56, 6 और 5 और 6 11, 1 और 1 2, 8 ही 8 64, 6 और 4 10। समझ गए? तो ये हम 8 इसलिए चढ़ाते हैं कि जैसे जैसे 8 में हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे दोष घटते जाते हैं और हम अपने जीवन को गुणात्मक रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो 8 से शुरू करें, 7 6 5 4 3 2 1। नमस्ते गुरुदेव। आप पूछेंगे? हाँ। नमस्ते। और तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जी बगड़ा। आपने पूछ रहे भैया? आ जाए उनके सुनीता जी बगड़ा आ जाए, श्रीमती बिमला जी छावड़ा आ जाए, जल्दी करें। और तैयार हैं श्रीमती मंजू पहाड़िया, तुम आ जाओ, कुमारी निहारिका। जल्दी आओ, टाइम किल नहीं करो। हाँ संजय जी आ जाए, संजय जी अपनी अल्पना जी के साथ, राशि के साथ। हाँ बोलो संजय जी, बोलो। टाइम किल नहीं करो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। प्रश्न ये जिज्ञासा मेरे पुत्र कोटा से उसने भेजी है। वो जब आपका प्रोग्राम देखते हैं तो ये कहता है कि महाराज जी से ये पूछना है कि जिस तरह से सवाल किए जाते हैं और तुरंत महाराज जी उसका जवाब दे देते हैं बिना कोई सोचे विचारे, और हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी सोच विचार करके जवाब देते हैं, तो ऐसा हम जैसे बच्चे क्या करें जिससे वो भी आप जैसे ही जवाब देने लगे? मुझे नहीं पता,
पर मैं तो इतना कहता हूँ, जो मैंने किया वो सब बच्चा करने लगे तो सबके साथ ऐसे ही अच्छा होने लगे। बहुत मैंने बढ़िया। क्या किया सो मैं बता देता हूँ। मैंने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित की, गुरु की विनय किया, गुरु की कृपा पाई। आज जो कुछ हूँ उसी के बदौलत। नमस्ते महाराज। अजय सुनीता जी बगड़ा, श्रीमती बिमला जी छावड़ा, श्रीमती मंजू जी पहाड़िया तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न श्रावकों से संबंधित है कि हमारे परिजन की जब मौत हो जाती है तो हम उसके लिए मतलब सालों साल अपन शांति विधान पूजा और ब्राह्मणों को भोज देते हैं उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए, लेकिन हमको पता है कि उसकी आत्मा तो हाथों हाथ दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो हमें ये करना चाहिए या नहीं करना? सच बताऊं, कोई किसी की आत्मा की शुद्धि और शांति के लिए नहीं करते। जो आप लोग करते हो डर के मारे करते हैं, कहीं लौट के ना आ जाए, यही डर है। जरूरत क्या है? लोग बोलते पुण्य तिथि मना रहे हैं। हाँ, ये बताओ, किसी का मर जाना पुण्य तिथि कब से हो गया? यानी मर गया, तुम्हारा पुण्य के उदय से मरा हो? वो पुण्य तिथि के पाप तिथि? बोलो, किसी की मृत्यु को आप पुण्य तिथि कहते हो, वो पुण्य तिथि है या पाप तिथि? फिर भी पुण्य तिथि बोलते हैं, बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन दिनों में अगर सामने वाले को याद करके जीवन की नश्वरता और सच्चाई का भान रखते हुए जीवन में कोई नए पुण्य के उपार्जन का भाव स्व के लिए करो तो पुण्यतिथि मनाना सार्थक है। और सामने वालों को शांति पहुंचाने के लिए दुनिया का ठटकर्म करो और भरे पेट वाले ब्राह्मणों को जमाओ तो ये पाप ही है, पुण्य नहीं। इस तरह के ढकोसले से बचो, अच्छे कार्य करो, करुणा के कार्य करो, प्रेम के कार्य करो, दान दो, दया करो। ये हमारे धर्म का मूल तत्व है, इसे अपनाना चाहिए। इस तरह की क्रिया और प्रक्रिया में जुड़ने से कोई वांछित परिणाम नहीं मिलता। आइए श्रीमती बिमला जी छावड़ा और तैयार रहेंगे श्रीमान शशि जी दीवान सीकर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महिलाओं को धर्म के समानांतर ग्रस्त धर्म का भी पालन करना पड़ता है, तो उनके बीच में कई बार बहुत ज्यादा परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि दोनों को साथ में संभालना, तो कौन से धर्म को ज्यादा महत्ता देनी चाहिए? अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक प्रश्न का उत्तर दिया था कि आप धर्म और गृहस्थिक दायित्व दोनों के बीच तालमेल बना करके चले। गृहस्थी में इतना रचे पचे नहीं कि आपको धर्म करने की फुर्सत न मिले, और इतना ज्यादा धर्म में न डूब जाए कि घर ही भूल जाए। बीच का रास्ता निकाले। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती शशि दीवान, श्रीमान शशि जी दीवान, प्रेमलता जी दीवान आ जाए। हाँ, अपनी श्रीमती के साथ। श्रीमती के साथ हाँ, ज्वाइंट आ जाइए। एक में फ्री ऐसे ही होता है। और तैयार रहेंगे श्रीमान विनोद जी काला, श्रीमती किरण जी काला, कोलकाता। महाराज जी, धर्म ही जीवन का आधार है। थोड़ा माइक में दे। धर्म ही जीवन का आधार है, तो उसको जीवन में कैसे उतारे और उसका महत्व कैसे समझे? जिस दिन समझ में आ जाएगा ना कि धर्म मेरे जीवन का आधार है, उस दिन उतारने के लिए सवाल ही नहीं आएगा। हम लोग शब्दों में कहते हैं धर्म मेरे जीवन का आधार है, अंतर्मन कब कहता है ये बताओ। हम सुबह से उठते हैं, एवरेज लोगों की बात कर रहे हैं। सुबह से उठते हैं, आप दिनचर्या की प्लानिंग करते हो, दिमाग में क्या दौड़ता है? सबसे पहले आज मुझे किससे लेना है, किससे देना है, किसकी रिश्तेदारी में जाना है, किससे मिलना है, किसको समय देना है, यही बातें पहले आती है कि उठते ही सबसे पहले नमोकार जपने का मन होता है, भगवान याद आते हैं, मुझे अपने जीवन को पवित्र बनाना है, मुझे अपने जीवन का कल्याण करना, क्या याद आता है? कुछ लोगों में संस्कारवश ऐसा आ जाता है, पर एवरेज तो सच्ची बात तो यह है, लोग धर्म को मानते हैं पर धर्म को अपने जीवन की प्राथमिकताओं की सूची में सबसे निचले पायदान पे रखते हैं। आपसे में हो सकता है सुबह उठते ही आप भगवान का भी नाम लेते हो, लेकिन आप भगवान की पूजा कर समय में निकल रहे हो और उसी समय आपके पास ऑफर आ गया, या छोड़ो अभी आप यहाँ संकट समाधान के लिए आए और रास्ते में आपके पास मैसेज आ गया, कोई आदमी साल भर से आपका पैसा रोका हुआ था
और फोन किया, भैया मैं सुजानगढ़ आया हुआ हूँ, पेमेंट ले लो, क्या करोगे? शंका समाधान में आओगे कि उससे पेमेंट लेने उसके पीछे भागोगे? बोलो क्या करोगे? पेमेंट ले। और हो सकता हो फॉल्स फोन हो, वहां जाओ, फिर बाद में पछताते हुए आओ, दोनों तरफ से गए, न वो मिला न शंका समाधान मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के मन की दुर्बलता है, वो धर्म की बात करता जरूर है, लेकिन धर्म के प्रति जैसी गहरी निष्ठा होनी चाहिए वैसी निष्ठा देखने में नहीं मिलती। इस निष्ठा को गहराएं, और जैसे जैसे हमारी निष्ठा गहराएगी जीवन में स्वतः परिवर्तन घटित होने लगेगा। गुणायतन के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, श्रीमती किरण जी। हाँ, अच्छा, आप पूछ रहे हैं? हाँ। मेरा प्रश्न है कि आप भी शेयर करो। हाँ हाँ जैसे हम लोग चैत्यालय में दर्शन पूजन करते हैं हाँ, और एक शिखरबंद मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं, हाँ। तो दोनों से हमें पुण्य में मतलब कितना अंतर आता है? देखो, शिखरबंद मंदिर संपूर्ण मंदिर है और चैत्यालय एक काम चलाओ व्यवस्था। तो जो लाभ हमारे यहाँ कहा गया, जितना उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है उतना उत्तम फल मिलता है। तो मंदिर और चैत्यालय में तो अंतर है। चैत्यालय में चैत्यालय जैसा पुण्य मिलेगा और शिखरबंद मंदिर में शिखरबंद मंदिर जैसा पुण्य मिलेगा। इसलिए दोनों में तुलनात्मक रूप से अंतर है। अगर हमारी अनुकूलता हो तो मंदिर ही बनाना चाहिए, जहाँ अनुकूलता नहीं है वहाँ चैत्यालय से काम निकाल लेना चाहिए। अब फिर ये सवाल आ सकता है कि एक बगल में चैत्यालय है और एक बगल में शिखरबंद मंदिर, तो हम किसकी पूजा करें? देखो, क्रिया से उतना फल नहीं मिलता जितना भावों से मिलता है। सामान्य शास्त्र के विधान अनुसार संपूर्ण मंदिर, जिसे हम चैत्यालय कहते हैं, जिनालय कहते हैं, वो वही होता है जिसमें शिखर हो। बाकी एक ग्रह चैत्यालय है जिसे लोगों ने चैत्यालय शब्द जोड़ दिया, जहाँ 9 इंच से बड़ी प्रतिमा नहीं होती। वो एक आपातकालिक स्थिति के लिए है। हमारे यहाँ चैत्यालय हो, आप चैत्यालय में भी पूजा करें तो कम से कम मंदिर को गौण न करें। आ जाइए, गुणायतन के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, जीवन संगनी के संग श्रीमती किरण जी काला के साथ आइए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारी निष्ठा प्रगाढ़ होनी चाहिए, तो हमारी जो आज की भूमिका है, जो हम लोग सामान्य श्रावक के रूप में भी जहाँ तक हो आगम की दृष्टि में नहीं रहते हैं, तो हमारी निष्ठा प्रगाढ़ हो और हमारा पुरुषार्थ प्रबल हो, ताकि हम अपने मोक्ष मार्ग का जो अंतिम लक्ष्य है उसमें कुछ कदम बढ़ाएं, या हमारी वो निरंतर जो उसकी चलने की जो शैली है वो आगे बढ़ती जाए। तो इसके हमें कुछ आप टिप्स बताएं, तो हम लोग उसमें कुछ तो आगे बढ़े। हालांकि हम उतने अच्छे श्रावक तो नहीं कहला सकते, फिर भी। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। निष्ठा और रुचि को बढ़ाने के लिए क्या करें? सबसे बड़ा माध्यम है सत्संग। सत्संग से मनुष्य के मन की निष्ठा गहराती है, श्रद्धा में प्रगाढ़ता आती है, और श्रद्धा की इस प्रगाढ़ता से मनुष्य के जीवन में जबरदस्त परिवर्तन घटित हो जाता है। इसलिए अब क्या करें? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो उम्र के जिस पड़ाव में आप और आप जैसे लोग पहुंच गए ना, अब आप लोगों को घर गृहस्थी में ज़्यादा उलझने की जगह साधु संतों का सानिध्य लेना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन के उत्तरार्ध को अच्छा बना सको। कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात लिखी। उसमें लिखा, देव पूजा, कुलाचार का पालन, देव पूजा, परिजनों का सत्कार, परिजनों की सेवा, अतिथि सत्कार और आत्मोन्नति गृहस्थ के ये पंच कर्म है। तो देव पूजा, अतिथि सत्कार, कुलाचार का पालन, परिजनों की सेवा, ये तो प्रारंभिक चीजें हो गई। मूल रूप से आत्मोन्नति के लक्ष्य को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन हमें कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ, और न केवल मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, अपितु मनुष्य जीवन के साथ जितने शुभ संयोग इस युग में मिल सकते थे सब मिला। अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छा वातावरण, अच्छी जगह निवास, अच्छी संतति, धन संपन्नता, सब चीजें प्लस 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 है। सड़क चलो तो बहुत से ऐसे मनुष्य मिलेंगे जो लंगे लूढ़े
लंगड़े लूले मिलेंगे, मूक मिलेंगे, बहरे मिलेंगे, विकलांग मिलेंगे, विकृतांग मिलेंगे, दीनहीन अनाथ मिलेंगे। अपने आप को उनके समक्ष रख करके देखो और सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं। ये दुर्लभता से मुझे इतना अच्छा योग मिला, अब मैं इसका प्रयोग क्या कर रहा हूं? रत्न हाथ में आया है, इसका सदुपयोग करके अपने आप को निहाल कर रहे हो या कौवा उड़ा करके अपने आप को कंगाल बना रहे हो? हमें तय करना है। तो योग तो जो मिला है टॉप का मिला है, प्रयोग कर तो रहे हो, थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। और जी आज प्रश्न पूछ ही लेता हूँ। जरूर जरूर। पर अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, पवन जी गदिया हमारे कलकत्ते से, उन्होंने एक प्रश्न किया है। प्रश्न ये किया कि किसी ने अगर ब्रह्मचर्य व्रत रख रखा हो और उसे पंचकल्याणक में इधर देखिए, हाँ, पंचकल्याणक में महर्षि माता पिता बनने का सौभाग्य मिले, तो वे कर सकता है, माता पिता बन सकता है? माता पिता कब बनते हैं? जब संतान को उत्पन्न करते हैं। और जो ब्रह्मचारी हो संतान को जन्म दे सकता है क्या? बोलो। जब ब्रह्मचारी है संतान को जन्म दे रहा और ब्रह्मचारी परस्पर विरोधाभासी बात है कि नहीं? इसलिए जिनका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत बन गया उनको हमारे संघ में माता पिता बनने के लिए कभी अनुमति नहीं दी जाती। आजकल कुछ जगह लोग देने लगे हैं, पर बंधुओं माता पिता का एक जो पद है बहुत गरिमापूर्ण पद है, इसे केवल पैसे के बल पर या अन्य बातों के आधार पर नहीं चुनना चाहिए, इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मुझसे कई लोग, जिसमें आप भी शामिल हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत मांगने के लिए आए। मैंने उन्हें कह दिया कि भाई एक आध दिन की छूट ले लो, कभी माता पिता बनने का मौका मिले तो, नहीं तो चूक जाओगे। तो ये भाव बनाओ और सबको अपने जीवन में 4 मनोरथ रखने चाहिए। एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन करो, जीवन भर के पापों के प्रक्षालन का वो निमित्त है। अपनी शक्ति के अनुरूप जब तक तुम समर्थ हो, एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना स्वद्रव्य से करो। दूसरी बात, एक बार किसी पंचकल्याणक का सौधर्मिंद्र बनो। तीसरी बात, जीवन में एक बार माता पिता बनो। और चौथी बात कि अपना अंत संलेखना पूर्वक करूं, ये मनोरथ अपने हृदय में रखो, जीवन धन्य हो जाए। आ जाइए श्रीमान डूगरमल जी नमस्ते सुजानगढ़ से, कोलकाता प्रवासी डूगरमल जी गंगवाल तैयार रहेंगे। सुजानगढ़ समाज के मंत्री श्रीमान पासमल जी बगड़ा। नमस्ते महाराज जी। आज मेरा समस्या है, मेरी एक चिंता विषय यह है कि मैं चाहता हूं कि परिवार से समाज से सब विरक्ति होकर धीरे धीरे अपने में आऊँ, अपने आत्मा में आऊँ, लेकिन फिर भी अशुभ कर्म के वजह से वो पलड़ा भारी पड़ रहा है और मेरा पलड़ा हल्का। तो क्या करें कि जिससे वो पलड़ा हल्का और मेरा पलड़ा भारी? अब घर छोड़ो, गुरुओं से जुड़ो, बस पलड़ा भारी हो जाएगा। घर में जब तक चिपके रहोगे ना तो उधर का ही पलड़ा भारी होगा। चलो आ जाए पासमल जी बगड़ा जो मंत्री हैं समाज के, वो तैयार रहेंगी श्रीमती जी पाटनी सुजानगढ़। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है महाराज, श्री जब प्रतिमा पर एक धागे का टुकड़ा डाल देते हैं तो उसकी वीतरागता समाप्त हो जाती है, फिर हम छकने से भगवान का प्रक्षाल करते हैं तो उसमें क्या दोष नहीं लगता? किससे? कपड़े से। ये बेवकूफी है। छन्ने से भगवान को ऐसे छन्ना लगा दिए ऊपर से डाल रहे हैं। अभिषेक करना तो अच्छे से करो और जल की निकासी की व्यवस्था करो, और जहाँ जल की निकासी की व्यवस्था नहीं है वहाँ ऐसे कलश क्यों डाल रहे हो? गीले सूखे से पोंछ लो, प्रक्षाल हो जाएगा। ये भावों का अतिरेक और अविवेक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बार लोग भगवान की गोद हैं, ये सब परिग्रह बना देते हैं, ये उचित नहीं। नमस्ते। श्री प्रदीप जी पाटनी आ जाए, मैना जी पाटनी सुजानगढ़, और तैयार हैं श्री प्रदीप जी पाटनी जयपुर। शीघ्रता से और नाम जल्दी आइए। तैयार हैं श्रीमती मंजू जी पहाड़िया सुजानगढ़, आ जाइए। और एक दो नाम बोलो। कुमारी निहारिका जैन, श्रीमती प्रीति छावड़ा, ये तैयार हैं। बहुत जल्दी जल्दी समय कम है। में बारंबार नमस्ते गुरुदेव। वैसे तो मेरा प्रश्न का आंसर और क्वेश्चन अभी आ चुका, फिर भी आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं। दूसरा पूछना। नहीं, इससे कोई आज्ञा। आगे बोलो। हाँ, दूसरों को चांस दो, रिपीटेशन नहीं। चलिए श्रीमती मंजू जी बाएं आ जाएं, श्री प्रदीप जी पाटनी आ जाएं, आइए। जल्दी करिए, जल्दी, समय कम है।
नमोस्तु महाराज जी। सिद्धों के ध्यान से भव्य जीवों को क्या प्राप्त होता है? सिद्धों जी के ध्यान से भवजीव सिद्ध हो जाते हैं, और क्या प्राप्त होगा? यद ध्यायति तद भवति। जिसका हम ध्यान करते हैं वही पा जाते हैं। से रुपए आए जो मुझे पता नहीं है कि कहाँ से आए, और मैंने काफी कोशिश करने के बाद में भी पता नहीं लगा पाई, तो मुझे उनका क्या करना चाहिए? इसमें आपको कोई दोष नहीं लगा। आपने लिया होता, किसी के अकाउंट को हैक करके किया होता तो दोष लगता। तो चोरी तो नहीं है। अब रहा सवाल, ये पैसा आया तो ये फ्री का पैसा, फ्री के पैसे को उपभोग मत करो, दान में लगा दो। महाराज जी गुआयतन से जहाँ जुड़ना अच्छे चाहते लगे वहाँ कर ये सर्विस कर रही गुआयतन से जुड़ना चाहते हैं। इनके भाव आज हुए हैं, बहुत मैंने इनको समझा दिया है। इनके भाव, हाँ। आशीर्वाद। श्रीमती प्रीति छावड़ा जी आ जाएं और तैयार हैं श्रीमती प्रेमलता बगड़ा वैशाली। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रीति छाबड़ा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सटलेसिया होती है उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? सटलेशा हमारे जीवन के प्रभाव को दर्शाते हैं। हर जीव के अपने अपने भावों का स्तर है। कृष्णनील कापोत पीठ पद्म शुक्ल छेलेशा, इसमें कृष्ण लेशा सबसे जघन्य परिणाम के होते हैं और शुक्ल लेशा सबसे विशुद्ध परिणाम। आज से कुछ दिन पहले ही मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की। आगे श्रीमती सुलता जी शराबी की जयपुर से। आइए जल्दी 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 मत आइए, एक करके आइए। हाँ आ जाइए आप। चलो आप बोल लीजिए पहले। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि घर में भगवान की तस्वीर, महाराज माता जी की तस्वीर और शास्त्र जी आदि एक साथ रखना, उनकी एक साथ हम लोग अगरबत्ती खेते हैं, तो ये उचित है या नहीं? देखिए, तस्वीरों की अगरबत्ती कभी नहीं खेना चाहिए। तस्वीर को साखी को ध्यान में रखते हुए जिनकी तस्वीर आप रखें उन्हें स्मरण करें और उनकी वंदना करें तो बात अलग है। तस्वीर को अगरबत्ती दिखाना, आरती उतारना ठीक नहीं। श्रीमती सुलता देवी शराबी की जयपुर और तैयार हैं श्रीमती इंदिरा बगड़ा जी। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जानते हुए कि राग द्वेष काम क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी वो बार बार हो ही जाता है, तो उसमें क्या कमजोरी है या? इसी का नाम संस्कार है। कल मैंने इसकी चर्चा की थी। ये संस्कार होते जो न चाहते हुए भी हावी हो जाते। श्रीमती इंदिरा जी बगड़ा आ जाएं और तैयार हैं दीपक सेठी लाडनू। चलो जो सामने आओ। दीपक सेठी आ जाएं जल्दी से दौड़ के। आशीष सेठी आइए बगड़ा जी आइए आप। और एक दो नाम बोल दो। हाँ, श्रीमती सुनीता जी कासलीवाल लाडनू आ जाएं। नमस्ते महाराज जी, ऐसा कहते हैं परोपकाराय पुण्यम पर पीड़ा न। एक तरफ कहते हैं मैं एकाकी एकत्व लिए ही आया हूँ, तो अब हमको क्या करना चाहिए? इस जीव को समझ में नहीं आ रहा है। अलग अलग विवक्षा है। जब प्रवृत्ति में जीवो तो परोपकार को पुण्य मानो। अच्छा। और अहित को पाप। और जब ध्यान में जाओ तो कहो मैं पुण्य पाप से ऊपर हूँ, अपने में डूब जाओ। मस्त महाराज जी। दीपक सेठी आ जाएं। तैयार है आशीष सेठी, श्रीमती सुनीता जी कासलीवाल लाडनू। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दीपक सेठी है, मैं लाडनू से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं जिस धोती से कलश भगवान के अभिषेक करते हैं उनसे आहार क्यों नहीं देना चाहिए? सब कलश और आहार अलग अलग प्रक्रिया। मंदिर की चीजों का उपयोग करके आप मुनि को आहार दे रहे हो तो अपना क्या दिए? कायदे से अगर साधु को आहार देना है तो अपने घर से धोती लेकर के जाना चाहिए। सश्चात सर्गोदानम। तुम सब किराए की चीजों में रहते हो और फिर उसी मंदिर की धोती से आहार भी दे लोगे, उसी में रोटी भी खा लोगे, तो गड़बड़ है। इसलिए आहार की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। और हमने इसीलिए अभी महिलाओं में बड़ा गड़बड़ देखने को लगा। उनकी कोई पता ही नहीं लगता कौन शुद्ध है अशुद्ध, इसलिए हम लोगों ने सफेद कपड़ों को मस्ट कर दिया है। तो जिनको भी आहार देना है अपने साथ ले करके आए। और कई बार बोलते हैं हम बाहर से आए, बाहर भीतर वाले सबके लिए बोल रहे जो इस कार्यक्रम को सुन रहे देख रहे हैं। जब भी गुरु के पास आओ अपनी अटैची में एक जोड़ा कपड़ा ऐसा लाओ जो केवल आहार दान आदि के निमित्त ही उपयोग में ले और दूसरे कार्य में न ले। आ जाओ आशीष सेठी। सुनीता जी कासलीवाल तैयार रहे और तैयार है लक्ष्मी जी बगड़ा। ठीक प्रकार से नहीं कर पाते तो उनको क्या दोष लगता है और ये से किसे बचा जा सकता है? अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है और वो उसका निर्वाह नहीं कर पाते तो ये अपनी जिम्मेदारी के विरुद्ध कार्य करना है, उचित नहीं है। उन्हें चाहिए कि या तो जिम्मेदारी ले नहीं
और अगर लिया है तो दृढ़तापूर्वक निभाए। सुनीता जी कासलीवाल लाइनों से, और तैयार हैं लक्ष्मी जी बगड़ा सुजानगढ़ से। श्रीमान सुभाष जी। प्राय देखने में आता है कि एक परिवार के लोग, पति पत्नी, माता पिता या बच्चे संयुक्त रूप से भाग्य का फल भोगते हैं। किसी एक के पाप पुण्य के उदय का प्रभाव बाकी लोगों पर भी पड़ता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या पूर्व जन्म में उन्होंने सबने संयुक्त रूप से ऐसा पाप कर्म या पुण्य कर्म किया था जिसका फल इस जन्म में वो संयुक्त रूप से भुगतते हैं? देखिए, आपसे एक दो सवाल करता हूँ। एक घर में चौका लगा जी, पूरा परिवार आहार दे रहा है जी, क्या कर रहा है? पुण्य का उदय सबका है। पुण्य कर रहा है कि पाप? पुण्य कर रहा है। एक साथ कर रहा है? एक साथ कर रहे हैं। एक जगह विधान हो रहा है जी जी। और 1000 लोग बैठे हुए हैं जी। सामूहिक रूप से क्या कर रहे हैं? हाँ, सामूहिक रूप से पुण्य कर रहे हैं। कर रहे हैं जी। इसी तरह कहीं दंगा हो रहा है जी। और हजारों लोग एक दूसरे के साथ मारकाट कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या हो रहा है? एक साथ पाप कर रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग सामूहिक पुण्य भी करते हैं, सामूहिक पाप भी करते हैं। तो और उसी के अनुरूप मतलब इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्व जन्म के संस्कार से ही लोग पति पत्नी और पुत्र के रूप में पैदा होते हैं। फिर कुछ अंशों में कह सकते हैं। कर्म और नौकर्म दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आजकल की व्यवस्थाएं कुछ बदलती जा रही है। मुझसे कहा गया कि महाराज जोड़े तय होते हैं, तो हमने कहा तलाक फिर तय कैसे किसने किया? तय होकर जोड़े आते हैं, लेकिन आज के निमित्तों को देखकर लोग बिछुड़ भी जाते हैं। राग को द्वेष में परिणत होते देर नहीं लगती। नमस्ते महाराज। आ जाए सुभाष जी लक्ष्मी जी साथ में दंपति, और तैयार हैं श्री विमान विनोद जी जैन। बोलिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि मुझे धर्म के सिद्धांतों पर पूरा विश्वास है कि नहीं, क्योंकि मैं पूरी अक्षर से सोचती हूँ कि मेरे को पूरा विश्वास है, मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है, लेकिन मैं उन पर खरी उतरती नहीं हूँ। जब कुछ कर नहीं पाती हूँ तो देखो, श्रद्धा अलग चीज होती है, आचरण अलग चीज है। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत को गलत मानते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। जैसे सराग भूमिका में है, राग को अपने लिए अहित कर मानते हुए भी वो राग युक्त परिणमन करते हैं, उसमें मुनि महाराज भी शामिल है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर सम्यक दर्शन नहीं, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो है पर आचरण नहीं। निचली भूमिका वह है जिसमें श्रद्धा और आचरण में भेद होता है, और ऊपरी भूमिका वो है जिसमें श्रद्धा और आचरण में एक रूपता होती है। तो हम अगर पहले पायदान में है, अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाए। जब हमारी श्रद्धा मजबूत होगी, आचरण में आ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति को आप साइनाइड दो, पोटासियम साइनाइड, और उससे कहा जाए कि तुम इसका टेस्ट बता दो, कोई बताना चाहेगा नहीं, क्योंकि मालूम है मुंह में रखते ही मर जाऊंगा। लेकिन दूसरी ओर हर सिगरेट पर या हर गुटखे के पाउच पर ये लिखा होता है कि इसको खाने से व्यक्ति मर भी सकता है, कैंसर भी हो सकता है, ये जहर है। फिर भी उसको लोग खाते हैं, छोड़ नहीं पाते। उससे पूछो, बोले क्या बताऊं, है तो गलत पर छूटती नहीं है। तो जिस दिन तुम्हारी विषयों के प्रति साइनाइड जैसी श्रद्धा हो जाएगी, उस दिन सब छूट जाएगी। अभी सिगरेट जैसी श्रद्धा है, इसलिए छूट नहीं पा रही है। अपनी श्रद्धा को और गहरी बनाइए। एक सूचना के साथ आगे की सूचनाएं दीजिए। हाँ, कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में कुंडलपुर के बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक आयोजित है 4 जून से 9 जून तक।